दोस्तों, आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता और बलिदान के लिए अमर हो गया। चंद्रशेखर आजाद, जो कभी नहीं पकड़ा गया। उनकी कहानी एक ऐसी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल को गर्व से भर देगी। उन दिनों में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जवानी को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। वह एक सच्चे क्रांतिकारी थे जिनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था और उनके माता पिता ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काफी मेहनत की थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाई में रुचि नहीं थी और वह जल्द ही देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। चंद्रशेखर आजाद की वीरता और साहस की कहानियां हमें बताती हैं कि वह कैसे एक सच्चे क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। उनकी यही विशेषता उन्हें एक सच्चे देशभक्त बनाती है। उन दिनों में भारत एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश शासन के तहत था। लोगों को अपने देश की आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा था और चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी यही भावना उन्हें एक सच्चे देशभक्त बनाती है। चंद्रशेखर आजाद की कहानी एक ऐसी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल को गर्व से भर देगी। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जवानी को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि देश की आजादी के लिए लड़ना एक बड़ा सम्मान है। दोस्तों, आज हम आपको चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुना रहे हैं, जो एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। उनकी कहानी एक ऐसी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल को गर्व से भर देगी। चंद्रशेखर आजाद की कहानी में हम अब तक देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित किया था। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना दिया था। लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती थी, ब्रिटिश सरकार की सख्ती और उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाईं, जिनमें से एक थी इलाहाबाद में ब्रिटिश सरकार के एक उच्च अधिकारी को मारने की योजना। यह योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस अधिकारी ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें कड़ी सजा दिलवाई थी। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी इस योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उनके दुश्मन, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और पुलिस, उनके पीछे लगे हुए थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने कई जासूसों और मुखबिरों को लगाया था। चंद्रशेखर आजाद को पता था कि उन्हें सावधानी से काम लेना होगा, नहीं तो वे पकड़े जा सकते थे। एक दिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। वे अपने लक्ष्य के पास पहुंचे और अपनी योजना को शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ब्रिटिश पुलिस ने उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और वे उनके पीछे आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी तुरंत अपनी योजना को बदलने का फैसला करते हैं और वे अपने लक्ष्य को छोड़कर भागने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी एक अनोखी घटना घटी। चंद्रशेखर आजाद के साथी में से एक, जो उनका सबसे करीबी मित्र था,
अचानक से ब्रिटिश पुलिस के हाथों में चला गया। वह मित्र, जिसका नाम मनमथनाथ गुप्ता था, चंद्रशेखर आजाद के साथ कई अभियानों में शामिल था और उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वह ब्रिटिश पुलिस के हाथों में था और उन्हें चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें पता था कि मनमथनाथ गुप्ता उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक था और वह कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अब वह ब्रिटिश पुलिस के हाथों में था और उन्हें चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद को अब अपनी जान को खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने तुरंत अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाने का फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद, जो कभी नहीं पकड़ा गया, उनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की सच्ची भावना को समझने में मदद करती है। उनका संघर्ष, उनका बलिदान और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। जब आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ अपना अंतिम संघर्ष किया, तो उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा देशभक्त क्या होता है। घायल होने के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपनी गोली खुद को मारने के लिए बचा रखी थी, ताकि वे अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़े जाएं। आजाद का यह बलिदान न केवल उनकी देशभक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे कितने साहसी और निडर थे। उनकी विरासत ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी देश सेवा के लिए प्रेरित किया। आजाद की कहानी हमें सिखाती है कि देश के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी यह शहादत आज भी हमें गर्व महसूस कराती है और हमें अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करती है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी आजाद जैसे वीरों से प्रेरणा लें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। आप मेरे इस चैनल पर और भी ऐसी प्रेरक कहानियां सुन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और प्रेरक कहानियों के साथ जुड़े रह सकें। आइए हम सभी मिलकर भारत माता की जय कहें और देशभक्ति की इस भावना को जीवंत रखें। जय हिंद।